हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हर सेट में आपको 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप अच्छे से याद करिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान देते हैं। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्तर मृतकों का टीला कहलाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्तर मृतकों का टीला कहलाता है। ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिए। चंद्रमंदिर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो क्या दिया हुआ है, कालीबंगा दिया हुआ है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। क्या आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला ध्यान दीजिए, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, कनिंघम, जॉन मार्शल, एसआर और मार्टिन व्हीटल। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कनिंघम। क्या होगा, कनिंघम। और सिंधु वासिनी में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तांबा, लोहा, सोना और क्या दिया हुआ है, कांसा। यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा की कोई ज्ञान नहीं था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, कोठिन, हड़प्पा और क्या दिया हुआ है, राखीगढ़ी। यानी याद रखिएगा सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। यह कहाँ से मिली है बाबू, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी किए हैं, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, मौर्य, हिंद, यूनानी, कुषाण और क्या दिया हुआ है, गुप्त दिया हुआ है। यानी आंसर आपका क्या होगा, हिंद यूनानी। क्या होगा, हिंद यूनानी। संस्कृत का आरंभ किसने किया था। मिनाइडर, रुद्रदामन, पोर्टुगीज, फिनिक्स और क्या है वो आपको कनिक्स है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, कनिक्स है। संस्कृत जिसने आरंभ किया था। अगला देखिए, किसने भूमिदान की प्रथा आरंभ की थी। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, कुषाण, सातवाहन, गुप्त और क्या दिया हुआ है, मौर्य दिया हुआ है। यानी जो आंसर होगा तो क्या होगा, आपको सातवाहन होगा। किसने भूमिदान की प्रथा आरंभ की, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सातवाहन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मनुस्मृति की रचना काल बताइए। यानी मनुस्मृति कब लिखी गई है। सबसे पहले जानिए कि मनुस्मृति क्या है। तो मनुस्मृति एक ग्रंथ है और इसमें एक ऑब्जेक्टिव देगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। और ऑप्शन याद रखिएगा, यह जो है 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी में, 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे हम ध्यान देंगे। कह रहा है कि मृत कटिक्षम के रचनाकार कौन है। कालिदास, फिर आपको दिया हुआ है सुधराव, आर्यभट्ट और क्या दिया हुआ है, अमर सिंह। यानी याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कालिदास। क्या होगा आंसर, कालिदास होगा। चैत्य क्या है, घर, पाठशाला, गौशाला और पूजा स्थल। यानी याद रखिएगा वो चैत्य क्या है। तो चैत्य आप याद रखिएगा यह है पूजा स्थल। क्या है, पूजा स्थल। चलिए 12 अंग संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म से और किसी से नहीं। यानी 12 अंग संबंधित है बाबू कौन सा धर्म से, जैन धर्म से। कौन सा धर्म से, जैन धर्म से। अगला ध्यान दीजिएगा, संगम साहित्य की रचना हुई है। संगम साहित्य की रचना हुई है। अगला ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में, मध्य भारत में और आप याद रखिएगा दक्षिण भारत में। यानी संगम साहित्य की रचना जो हुई है वो कौन सा हो जाएगा आंसर आपको, दक्षिण भारत में। आपको कमेंट करते भी रहिए अगर आप लोग जानते हैं तो। चलिए बताते रहिएगा आपको। अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं कि सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था। सिमुक, कुषाण, गौतमी पुत्र सातकर्णी और क्या दिया है, सातकर्णी दिया है। यानी सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था बाबू, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया। यानी याद रखिएगा अकबरनामा। अकबरनामा यानी अकबरनामा क्या है, अकबर की आत्मकथा। अकबरनामा क्या है, अकबर की आत्मकथा। अमीर खुसरो, अल-बरूनी, इब्न बतूता और अबुल फजल। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, अबुल फजल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यानी अकबर के रहने में, दरबार में रहने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्व का काम किया वह वित्त मंत्री उसको बोलते हैं। याद रखिएगा अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। ये चारों आदमी अकबर के नवरत्न से थे। और इसमें जो आंसर होगा ये क्या होगा बाबू, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पे थी। ऑप्शन देखिए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और क्या दिया हुआ है,
शाहजहां दिया है, याद रखिएगा। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और क्या है? शाहजहां। तो आंसर को हम लोग ढूंढेंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? शाहजहां, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा, ध्यान करिएगा। चलिए, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन देखिए, नूरजहां, मुमताज, आसम बेगम और क्या दिया हुआ है? जहां। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? नूरजहां। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया है? याद रखिएगा, जहां आरा, रोशन और गौहर क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं। यानी दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? आप याद रख रहिएगा, जहां। किसने कराया है? जहां। अगला ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद और क्या है? बहादुर शाह जफर। यानी मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर है और अंतिम पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। उसी तरह याद रखिएगा, सबसे अंतिम जो शासक तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। कह रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, भूराजस्व के एक प्रकार, नृत्य की एक शैली। यानी गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल और क्या है? बहमनी। यानी तेनालीरामन का संबंध किससे है बाबू? विजयनगर साम्राज्य से। अगली प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बल्लभाचार्य का जन्म क्या हुआ था? आगरा, बेंगलोर, बनारसी, श्रीरंगपट्टनम। यानी याद रखिएगा, यह कहाँ हुआ है? बनारसी में। कहाँ हुआ है? बनारसी में। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हम लोग ध्यान देंगे, इसको याद कर लेंगे। कह रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, बंगाल के प्रसिद्ध जो संत थे, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर और क्या हुआ है? बाबा फरीद दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या होगा बाबू? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। सुल्तान उल हिंद किसे कहा है? ऑप्शन देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख शरीफ चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फखरुद्दीन उल शंकर। यानी आंसर जो आपका क्या हो जाएगा बाबू? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। अगला सबसे वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं बाबू? हैंडसम को। किसे कहते हैं? हैंडसम को। चलिए याद रख रहिएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहे कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और क्या है? शाहजहां। कैप्टन हॉकिंस आप याद रखिएगा, किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। जोतदार प्राय कहाँ रहते थे? तो आप याद रखिएगा, गांव, शहरों, महानगरों और कस्बों में। तो जोतदार कहाँ रहते हैं? तो बाबू याद रखिएगा, गाँव में। कहाँ रहते थे? गाँव में। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? जमींदार, राज्य, चैत और क्या दिया है? दलाल। तो अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? मालिक। तो जमींदार को। किसे माना जाता है? जमींदार को। और के साथ बेलजली के सहायक संधि कब किया गया? याद रखिएगा, 1801, 1810, 1840। आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1801। 1801 होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कर सबसे वीवीआई प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 1857 की क्रांति से जो भी सवाल आपसे पूछे, तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 के कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। याद रखिएगा। और इसमें सबसे मुख्य नेता जो थे वो थे मंगल पांडे, और कारण था चर्बी वाले कारतूस। इस प्रश्न का हम देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। और कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के कहां से प्रारंभ हुआ था? बंगाल, बिहार, मेरठ और क्या दिया हुआ है? झांसी दिया हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पे जो शुरुआत होगा वह कहां से होगा बाबू? मेरठ से। और शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। चलिए अगले प्रश्न को हम ध्यान देते हैं। अरे कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? यहाँ बिहार दिया हुआ है, नाना साहब, नाना पंडित मिश्र और वीर कुंवर सिंह और लक्ष्मी बाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? वीर कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। अगर बिहार का नाम दे तो वीर कुंवर सिंह। चलिए पलासी का युद्ध किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले समझिए कि पलासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में। 1700 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच।
इसमें याद रखिएगा जरूरत की हार हुई और अंग्रेज की जीत हुई। तो कह रहे कि यह किस राज्य में है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आंसर आपको क्या हो जाएगा बाबू? बंगाल में। क्या हो जाएगा? बंगाल में। ईस्ट इंडिया द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो 1885, 1895, 1773 और 1673 में दिया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? 1773 में। 1773 में। चलिए याद रखे रहिएगा। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली कब लाई गई? चलिए बोलिएगा आप लोग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई? आपको कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करिए, बताइए हमको, आंसर भी आप लोग बताइए। कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई? आप याद रखिएगा इतिहास में कि सबसे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में से कहाँ लाके कर दिया गया? दिल्ली में। और प्रॉपर बना 1912 में। याद रखिएगा यह कब लाया गया? 1911, 1922, 1811 और 1905 दिया। आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? 1911 में। कब लाया गया? 1911 में। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन लिखिएगा 1872, 1881, 1891 और 1901। जनगणना यानी लोगों की संख्या को गिनना क्या कहलाता है? जनगणना। और यह पहली बार कब किया गया? 1872 में। 1800 अगर वही कहता कि नियमित जनगणना कब किया गया, नियमित जनगणना कब किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 1881 में। 1881 में। अरे कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय किया गया है? तो सबसे पहले समझिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 में। 1900। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इसको याद रखिएगा, पूरा नाम इनका ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। अगली प्रश्न को हो जाएंगे। कह रहा है कि सूरत फूट कब हुआ है? सूरत फूट कब हुआ है? तो 1907। कब हुआ है? 1907। अगला आंसर आप मिला लीजिएगा 1907। कह रहा है कि सूरत फूट 1907 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है? ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1920, 1930, 1940 और 1950। तो हम लोग ध्यान देंगे कब शुरुआत हुआ है इसका? 1920 में। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कब की? 1920, 1940, 1950, 1905। यानी कब किया है मांग? 1940 में। 1940 में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पुरुषोत्तम दास टोटल। याद रखिएगा ये जो प्रारूप समिति का जो देगा तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अस्थायी देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। आप इस वीडियो में 40 प्रश्न इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख लिए। अगले वीडियो में अगला सेट आपको मिलेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बताइए।